एक परिवार की आपको कहानी सुनाता हूँ। एक परिवार था, उसमें एक पिता था और दो पुत्र थे। दोनों पुत्रों के अपने अपने परिवार थे। वो परिवार गुलामी झेल रहा था। हालात ऐसे बने कि उसको आज़ाद होने का टाइम आ गया। तो जो छोटा भाई था उसने सोचा कि आज़ादी होने के बाद भी मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो उसने मजहब का सहारा लेकर ये कहा कि भाई हम इनके साथ नहीं रह सकते, बड़े भाई के परिवार के साथ, हमें तो अलग घर चाहिए। तो पहले तो पिता थे वो थोड़ा उन्होंने पैर अड़ाए, पर जब मार काट हुई और दंगे हुए तो फिर वो भी मान गए कि चलो भाई अब दोनों आप अलग हो जाओ। अलग हो गए। 21 लाख बंदों की बलि ले ली। 2 करोड़ बंदे उजड़े, इधर से उधर, उधर से इधर। दुनिया में इतनी बड़ी त्रासदी महाभारत के बाद पहली बार हुई जब इतनी तबाही हुई। तो देश का तो कोई भला नहीं हुआ। हाँ, ये थी, दोनों ने अपनी अपनी कुर्सी पक्की कर ली। फिर उस पर ये कि जो छोटे वाला परिवार था उसने कहा कि भाई मेरा आधे बच्चे तुम्हारे साथ रहेंगे। बड़े का परिवार उछलने लगा कि भाई ये क्या बात हुई, फिर अलग क्यों हुए थे? अगर ऐसे ही बच्चे हमारे साथ हमारे घर में रखने थे तो फिर इकट्ठे ही रहते। उसने कहा देखो भाई मेरे तो बच्चे पहले ही बहुत तेज हैं कि ये तो मुझे तो आराम की सांस लेने नहीं देते, तो आप कैसे सुख चैन से सो सकते हैं? जैसे चमगादड़ों के आए मेहमान, जैसे हम लटके वैसे तुम लटको, जैसे मैं तंग रहूँगा वैसे तुम्हें भी तंग रहना ही पड़ेगा। थोड़े बहुत प्रेशर के बाद पिता ने भी मांग लिया कि चलो भाई अब बड़े का दुख तुम बटाओ। तो ये जो आम हमारे परिवारों में भी नहीं हो सकते, वो सच्चाई इन्होंने देश के बांटने में करके दिखाई। जो लोग परिवारों के संभालने की अपना नहीं थे रखते, वो हम लोगों ने उनको देश संभाल दिया। और देश का फिर जो दुर्दशा हुई वो आपके सामने है। सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि जो हिंदू, सिख और दलित उधर रह गए पाकिस्तान की तरफ, अब उनकी जो जिंदगी है 75 साल हो गए उनको नर्क भोगते हुए, उनकी जिम्मेवारी कोई नहीं ले रहा। सब ने अपने अपनी कुर्सियां, अपने अपने नेतागिरी चमका ली और उनके बारे में आज तक किसी ने ये नहीं सोचा कि भाई हमसे गलती हो गई। वो लोग गुलामी से भी, बंधुआ मजदूरों से भी घटिया जिंदगी जी रहे हैं और तिल तिल करके मर रहे हैं। उन लोगों का सिर्फ यही कसूर था कि वो भारत, अनडिवाइडेड भारत के शहरी थे, और जो उनको सज़ा मिली है, भगवान ऐसी सज़ा तो किसी दुश्मन को भी ना दिलाए। क्योंकि हम हर रोज़ खबरें सुनते हैं, उनके बच्चों को थोड़े से बड़े होते हैं वो उठा के ले जाते हैं, कोई वो चीज़ बनाते हैं वो लूट कर ले जाते हैं। उनको सुख का सांस लेने का कभी, क्योंकि ना उनकी कोई दलील है, ना कोई अपील है, ना वकील है। जैसा वो ज़िंदगी जी रहे हैं हम सोच भी नहीं सकते। खता से पेशतर हूँ मैं, खता का मोतरफ़ या रब, बशर हूँ और नहीं मुमकिन बशर का बेखता होना। खता इंसान से होती है और ये हमारे नेता हैं, ये खता करके उसको भी सही ठहराते हैं। ये नहीं कहते कि हमसे गलती हो गई या कुछ हम सुधरेंगे, नहीं, ये कहते हैं कि जब हमने की है तो हम ऐसे ही चलेंगे। और ये हमारी पागल जनता है जो समझने को तैयार नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या है। जय हिंद।